हर एक वो बिजनेस फेल होता है जिसका हिसाब किताब मेंटेन नहीं किया जाता। और ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। अगर आपके पास हर एक ट्रेड का हिसाब किताब नहीं है तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। और ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसा आपका पर्सनल मेंटर है, ऐसी एक रोशनी है जो आपके लॉस कम करके प्रॉफिट में ला सकता है। सो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नल्स के ऊपर कि आपको कहाँ पर आपकी प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, आपको क्या क्या चेंजेस करना है, खुद में क्या क्या बदलाव करना है। ये सारी चीजें जो है आपको ट्रेडिंग जर्नल्स बताने वाली है। सो शुरू करते हैं ये, और लास्ट तक वीडियो देखना ताकि हर एक चीज इसकी इम्पोर्टेंट है, कैसे ये हेल्प करेगा, ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये एक पीडीएफ का पेज है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको डाउनलोड करो, इसके प्रिंट आउट्स लो, कुछ 100-200 प्रिंट आउट्स लो, इसकी बाइंडिंग करो अच्छे से, और इसका यूज आप बिल्कुल करो। सो फ्रेंड्स, ये आपको क्या बताते हैं, क्या करना होता है। जैसे कि मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ आज के दिन का, तो यहाँ पर शुरुआत में आऊंगा, मेरे आज के दिन का ये कितना ट्रेड है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मैं यहाँ पर लिखूंगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे दिन के ट्रेड्स कितने हो रहे हैं। एक एवरेजली टाइम लिखना, ट्रेड का कितना था वो भी लिखो, डेट आप लिखो कौन से डेट में लिया था। उसके बाद इक्विटी में लिया है ट्रेड आपने तो यहाँ पर आप टिक करो। एफएनओ में मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लिया है, यहाँ पर टिक करो। फॉरेक्स में लिया है, यहाँ पर टिक करो। मतलब जहां पर आप ट्रेड ले रहे हो वो आप यहाँ पर टिक करो, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रेड डिटेल्स। इसमें क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल रिलायंस लिया है, रिलायंस में ट्रेड किया, तो यहाँ पर आप रिलायंस लिखो। आपने गोल्ड में किया है, यहाँ पर लिखो गोल्ड का जो पर्टिकुलर्स है। तो आप जहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट पर आप ट्रेड कर रहे हो उसका नाम आपको लिखना है। आपने बाय किया था या सेल किया था, मतलब शॉर्ट सेलिंग किया था, वो आपने यहाँ पर टिक करनी है, जो भी आपने ट्रेड लिया था। आगे जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एंट्री पॉइंट कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या था, कितने प्राइस पर मैंने एंटर किया, मेरा टारगेट क्या था, मेरा स्टॉप लॉस क्या था, और मेरी क्वांटिटी कितनी थी, ये यहाँ पर मेंटेन करना है। साथ साथ यहाँ पर ट्रेड रीजंस लिखने हैं। जैसे कि कोई भी ट्रेड होता है विदाउट रीजन नहीं लेना चाहिए। जैसे मेरे मन को लगा इसलिए मैंने बाय किया, नहीं होगा कभी भी, ये फेल ही होगा। किसी टेलीग्राम चैनल को फॉलो किया, फेल ही हो जाएगा। तो ट्रेड के पीछे एक लॉजिकल रीजंस होने चाहिए। जैसे मैंने एसएमसी कंसेप्ट यूज किया है, आईसीटी कंसेप्ट यूज किया है, या कोई और एडवांस प्राइस एक्शंस है, या कोई इंडिकेटर बेस्ड आपकी स्ट्रेटेजी हो उसको यूज किया है। तो यहाँ पर आप वो ट्रेड का रीजन लिखो कि आपने ये बाय या शॉर्ट किया तो वो उसके पीछे मेरा कारण क्या था। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। साथ ही यहाँ पर आप नीचे आओ, रिस्क मैनेजमेंट आपने फॉलो किया है तो यस करो, अगर नहीं किया है तो नो के ऊपर आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो, आप फॉर एग्जाम्पल 5,000 कमाने के लिए कितना रिस्क ले रहे हो। अगर आप 5,000 कमाने के लिए 5,000 की ही रिस्क ले रहे हो तो गलत है। आप 5,000 कमाने के लिए 1 या 2,000 की रिस्क मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको कितना आ रहा है, 1:1 है, 1:5 है, 1:10 है, ऐसे आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। साथ में नीचे आपको जब ट्रेड क्लोज हो जाएगा तो आपको, जैसे प्रॉफिट है तो लॉस के ऊपर क्रॉस करो, एंड यहाँ पर आप प्रॉफिट लिखो। और गॉड ब्लेस की, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि हर एक प्रॉफिट में आए। लेकिन कभी कभी इनकेस लॉस भी हो रहा है तो भी आपको क्या करना है, ये प्रॉफिट के ऊपर क्रॉस करो, एंड यहाँ पर जो आपकी माइनस लॉस में अमाउंट आ रही है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। और नीचे आओ, इमोशंस आफ्टर टेकिंग ट्रेड, जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम ट्रेड लेते हैं,
ट्रेड लेने से पहले इंसान अलग होता है, लेकिन जैसे पैसे इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं तो इसके इमोशन जुड़ जाते हैं, डर लगना चालू हो जाता है, बार बार मोबाइल निकाल के प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, ये देखना चालू हो जाते हैं। अगर मेरा प्रॉफिट 10,000 तक मेरा टारगेट है और मुझे 2,000 ही मिल रहा है, तो मैं डर के मारे एग्जिट कर जाता हूँ, क्योंकि अरे 2,000 तो मिल रहे हैं, ये भी ना जाए, मैंने फटाक से एग्जिट कर देता हूँ। और बाद में पता चलता है कि अरे यार, मैं थोड़ा सा रुकता तो 10,000 का मेरा प्रॉफिट हो जाता। तो ये इमोशंस जो आ रहे हैं, फेयर्स आ रहे हैं, डर लग रहा है, वो चीज यहाँ पर लिखो, हर एक चीज यहाँ पर लिख सकते हो जो आपके अंदर इमोशंस आ रही है। ठीक है, ताकि इमोशंस कंट्रोल करना है, आपकी गलती यहाँ से हमें पता चलेगी। तो इमोशन जो भी आपके आ रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद है एनी मिस्टेक, कि इस ट्रेड में आपने क्या मिस्टेक किया। कि जैसे कि मैंने ट्रेड तो प्रॉपर लिया, टारगेट भी प्रॉपर लिखा, स्टॉप लॉस भी प्रॉपर लगाया, लेकिन टारगेट पर जाने से पहले ही मैंने एग्जिट कर दिया, तो ये हमारी मिस्टेक है। तो ये आप लिखो। मैंने कैंडल क्लोज होने का इंतजार करना था, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले ही मैंने एंट्री ली ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो। और कुछ सेकंड्स में ऐसा हुआ कि वो कैंडल वहां पर क्लोज ही नहीं हुई, और इस वजह से मेरा ट्रेड गलत हो गया। तो मुझे इंतजार करना चाहिए था कि कैंडल क्लोज होने की। तो ये मिस्टेक है, आप यहाँ पर लिखो। तो आपको उस ट्रेड के अंदर जो भी मिस्टेक्स आपकी आ रही है वो लिखो, अगर नहीं है तो डैश कर दो डायरेक्टली, कोई बात नहीं अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई है। लेकिन अगर हुई है तो आपको मेंटेन करना जरूरी है। लेसन लर्न फ्रॉम दिस ट्रेड, इस ट्रेड से आपको क्या सीखने के लिए मिला। पेशेंस रखो, अच्छा प्रॉफिट होता है ये सीखने के लिए मिला। प्रॉपर एंट्री का इंतजार करो तब भी आप एंट्री लो, वो सीखने के लिए मिला। जो भी आपको सीखने के लिए मिल रहा है आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसका फायदा हमें क्या हो जाएगा, ये क्या हमें हेल्प करेगा हमारी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा करने के लिए, जर्नल कैसे हेल्प करेगा। तो फ्रेंड, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे हम ट्रेड करते हैं, तो मंडे का आप लिखो, ट्यूसडे कैसे फ्राइडे तक आप लिखो। तो हो सकता है कितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, 20-25 ट्रेड जो भी हो रहे हैं, या किसी के 2 ही होंगे, किसी को 10 होंगे, तो जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, आप सैटरडे या संडे को आप एक अलग नोटबुक और पेन लेकर बैठो, और ऐसी चीजें लिखो कि जो बार बार मिस्टेक्स में आ रही है। जैसे कि कोई एक मिस्टेक हो गई है आपसे, कि गलत ट्रेड आपने लिया, कैंडल क्लोजिंग का इंतजार नहीं हुआ, इसलिए गलत ट्रेड हो गया। तो मंडे को वही हो रहा है, वेनेसडे को अगर वही हो रहा है वो लिखो, फ्राइडे को अगर वही हो रहा है तो वो लिखो, ताकि हर एक चीज जो आप लिख रहे हो यहाँ पर, जो मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स आप यहाँ से निकालो, तो आपकी गलती जो है आपके सामने आएगी। जब गलती हमारे सामने आती है फ्रेंड्स, तो हमें काम करने में इजी हो जाता है, हम आसानी से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे आप निकालो, सारा जो कॉमनली मिस्टेक्स है वो निकालो, और हम उसके ऊपर ट्राई करेंगे कि ये मिस्टेक्स मेरी अगली बार, अगले वीक से ना हो। अगर उसके ऊपर मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ तो गलतियाँ कम होती जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप डेली कुछ नए गलती कर रहे हो ट्रेडिंग में, बिल्कुल मुबारक है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। लेकिन अगर आप एक गलती बार 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 कर रहे हो, तो वो दिन बहुत नजदीक है जहां पर आपको ट्रेडिंग अपना स्टॉप करवाना पड़ेगा। सो ट्रेडिंग जर्नल मस्ट है फ्रेंड्स, आप इसको फॉलो करो, लिखो। एंड ये किसी को दिखाने की जरूरत भी नहीं, आपकी मिस्टेक्स है, आपको ही बताएंगे, आपको ही सुधारना है इसको, खुद की ट्रेडिंग की जर्नी को, क्योंकि ये एक बिजनेस है। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।